आज हम बताते हैं आपको बस्तर के सोनादाई की रहस्य। बस्तर की आपने बहुत से कला संस्कृति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य देखा होगा और कई राज राजवाड़ों के समय की बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरों की किस्से सुने भी होंगे, पर आज हम आपको ऐसे एक राजा और उसकी पत्नी की कहानी बताएंगे जो आज तक ना आपने कही होगी, ना सुनी होगी और ना ही ऐसे दृश्य देखा होगा। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय उत्तर बस्तर कांकेर से 80 किलोमीटर दूर दुर्गुकोंदा ब्लॉक के ग्राम लोहत्तर की, जहां सोनादाई पहाड़ी की मान्यता है कि आज से लगभग 500 साल पहले एक बकरी चरवाहे ने अपनी बकरी के साथ सोनादाई पहाड़ में बकरी चराने गया था, जहां चरवाहे को एक चमकता हुआ पेड़ मिला जिसमें से फूल तोड़कर चरवाहे ने अपनी बकरी को पहना दिया था, जिसे कंडर राजा धर्मराज ने देखने के बाद चरवाहे से इस फूल की जानकारी ली। इसके बाद राजा ने जब पहाड़ी की चोटी में अद्भुत चमकदार पेड़ को देखा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह पेड़ सोना का था। कंडर राजा ने इसके बाद इस पेड़ को उखाड़कर अपने घर ले जाने के लिए लोगों की खुदाई कराई। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान उड़िया राज उड़ीसा से 2 लाख मजदूर लाए गए थे और सोनादाई की पेड़ को निकालने के लिए लगभग 9 लाख मजदूरों ने कार्य किया है। ऐसे भी कहा जाता है कि कंडर राजा इस पेड़ की जड़ को छोटा सा भी टूटने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पहाड़ के बहुत गहराई तक खुदाई कराया था। कहा जाता है कि सोने की पेड़ को जब जब इसकी जड़ की अंत तक पहुंचने की कोशिश करते थे, तब यह सोने की पेड़ जमीन के अंदर धंसती जाती थी। एक समय ऐसा भी आया कि पूरा मजदूर जमीन के अंदर धंस गए और इसके बाद से राजा सोने के पेड़ को घर लाने की लालसा छोड़ दी और अपने निवास भेजागढ़ में कंडर राजा लौट आए। आज भी लोहत्तर की सोनादाई पहाड़ी में इसकी गुफा और उड़िया मजदूरों द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवार टूटी फूटी अवस्था में आज भी देखी जा सकती। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ आकर सोने की पेड़ को खोजने का बहुत प्रयास किया था और इस तरह 90 की दशक में भारत सरकार द्वारा सोनादाई पहाड़ में सोना को खोज करने की कोशिश भी की गई थी, पर यह सोना नहीं मिल पाए। हालांकि सोनादाई की गुफा जल कुंड की पानी का स्रोत खंदी नदी में जाकर मिलता है। उस पानी से सोना के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिसे उस क्षेत्र के सोनझारिया छान कर निकालते हैं। आज भी सोनादाई में पहाड़ी में ऐसे कई चीजें हैं जो इसको ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। आज सोनादाई पहाड़ी में स्थित देवी देवताओं को 360 से भी ज्यादा गांव के लोग मानते हैं। सोनादाई गुफा की गहराई को आज तक कोई भी नहीं माप सका है। गुफा के अंदर जल कुंड भी है। लोगों की मान्यता है कि जल कुंड में नहाने से मनोकामना पूर्ण होती है और सोनादाई में हर साल माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर सोनादाई की मंदिर में आते हैं। गुफा में अकेला जाना भी मना है। कहा जाता है कि गुफा में अकेला जाने से वह अपनी ओर खिंचता है। आज भी सोनादाई पहाड़ी कई रहस्यों को अपनी आगोश में समेटे हुए हैं। आज तक कोई नहीं बता पाया है कि यह गुफा में कहां से पानी आता है, इस गुफा की गहराई कितनी है और इस गुफा के अंदर भी गुफा है जिसकी अंत कहां तक खत्म होती है। खड़ी नदी में सोनादाई के जल स्रोत तो जाकर मिलती है, पर सोना कहां से निकलती है, आज तक भारत सरकार और अंग्रेज इसकी गुफा और सोना की रहस्य को क्यों नहीं समझ सके। ऐसे ही कई रहस्य है सोनादाई पहाड़ी में। यह 360 से भी ज्यादा गांव के लोग आस्था रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। यहाँ तो आते हैं बहुत दूर से और यहाँ उनका जरूर प्राप्त होता है। जब भी आते हैं हर पर्व में, माघी पूर्णिमा, नवरात्रि, शिवरात्रि, जो भी है पर्व में आते हैं। जो भी पूजा पष्ट होता है, रानी का होता है, राजा का होता है और सबका उनका सबका हो जाता है और उनको भी सबको मिलता होगा, तभी उतना दूर से आते हैं। कहाँ धमतेरी, कहाँ दुर्ग, कहाँ रायपुर, सब लोग आते हैं और जो भी दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो देखिए, ये गुफा बताया जा रहा है कि जब कंडर राजा होता था, जब राजा शासनकाल चलता था, तब कंडर राजा अपना भेजरगढ़ में रहते थे। वहाँ से उनके जो बकरी था उसका चरवाहा थे, वो चराने के लिए सोनादाई पहाड़ी में लाया। तो यहाँ उनको मिला कि एक सोना का पेड़ दिखा उनको और उनको भी पता नहीं था कि ये सोना का पेड़ है। जब फूल को देख के एकदम उनका मन आकर्षित हुआ और बकरियों को वो हार बना के पहना दिया।
और जब शाम को घर ले गए राजा के यहाँ, तो राजा ने देखा और खंडरा को जो उनका चरवाहा था उनको पूछा कि ये कहाँ से लाए हो आप। तो उनका चरवाहा राजा जी को बताया कि नहीं, सोनादई पहाड़ी में एक पेड़ है जिसका फूल को मैं तोड़ के बकरियों को पहनाया हूँ। तब राजा ने उसके दूसरे दिन देखने आया और आने के बाद यहाँ देखा तो वो पेड़ मौजूद था। तो राजा ने इसका पूरा जड़, जो पेड़ का जड़ है, तो जड़ का एक भी हिस्सा नहीं टूटना चाहिए, ऐसा खनन करा के अपने आंगन में लगाने का विचार रखा। और बताया जा रहा है कि उड़ीसा राज्य से 9 लाख उड़िया उड़नीन को लाके यहाँ खनन किया। तो वही खनन के दौरान यहाँ खनते खनते पूरा ये गुफा बना जैसा बना, और जैसे खनते खनते पूरा भस्म हो गया। तो राजा जो अभी यहाँ खड़े हैं वहाँ पे राजा का स्थान है। मांगी पुन्नी महाशिवरात्रि के अवसर पर और कई अपने गांव में देवी देवता जब पर्व आता है तब उनका राजा के नाम से पूजा होता है। और सभी जने राजा रानी और 9 लाख उड़िया उड़नीन सब यहाँ भस्म हो गए। और पूर्वजों के बताए अनुसार जब यहाँ भस्म हुए तो यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर के दूरी में खंडी घाट नदी है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका जवा रापा और उनका कुछ शव वहाँ पे मिला। तो बताया जा रहा है कि, और हम लोग देखे भी हैं अभी वर्तमान में, कि यहाँ का जो स्रोत है, यहाँ से जो स्रोत है, तो अभी भी खंडी घाट नदी में पानी अभी भी निकलता है। और यहाँ मांगी पुन्नी के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं अपने